Hello everyone, I am Dr. Aman Khan and you are watching Hello Tech। आज हम आपसे बात करेंगे माउथ वॉश के बारे में। माउथ वॉश ज़्यादातर बैड ब्रेथ, प्लाक कंट्रोल या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें मसूड़े में खून आ रहा हो या इन सारी सिचुएशंस में ज़्यादातर माउथ वॉश का यूज़ होता है। पर क्या इतना ज़्यादा माउथ वॉश का यूज़ होना सही है? क्या ये आपके सेहत के लिए ठीक है? आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक चीज़ जानिए, कोई भी माउथ वॉश जो आप ख़रीदते हो उसके पीछे कभी पढ़िएगा, उस पर लिखा होता है इट किल्स 99% ऑफ बैक्टीरिया। और एक चीज़ जानिए कि ओरल हैबिटेट में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। दोनों का एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कोई भी अगर डिसबैलेंस हुआ तो कोई ना कोई डिजीज़ आपको माउथ की होनी है। तो आप ज़रा सोचिए कि जो आपने माउथ वॉश लिया है उसमें लिखा हुआ है कि इट किल्स 99% ऑफ बैक्टीरिया। सो उसमें कहीं ना कहीं गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होंगे, और ये आपके ओरल हैबिटेट के लिए ठीक नहीं है। इतना ज़्यादा ओरल हैबिटेट में डिस्टरबेंस आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर देगा। उसमें सबसे पहला जानिए क्या क्या हो सकता है इससे। जो आप इतना ज़्यादा एक्सेसिव माउथ वॉश का यूज़ करते हैं, इससे क्या क्या हो सकता है। पहली चीज़ आती है मुंह में छाले पड़ना, माउथ ड्राइनेस। माउथ ड्राइनेस जनरली एक्सेसिव माउथ वॉश जब आप यूज़ करोगे तो माउथ ड्राइनेस होगी। माउथ ड्राइनेस की वजह से और प्लस गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों जब ख़त्म हो जाएंगे मुंह से, तो क्या होगा कि जो सलाइवा से आपका जो भी गंदगी है वो फ्लश आउट होती है, वो नहीं होगी, और कहीं ना कहीं बैड बैक्टीरियाज बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे और आपके मुंह में बदबू आएगी। इट कॉज बैड ब्रेथ। तो आप सोचो, आपने माउथ वॉश भी यूज़ किया, उसके बाद भी मुंह में बदबू आ रही है। अगली सिचुएशन होती है टेस्ट में रिडक्शन। टेस्ट आपका ठीक से नहीं आएगा। फिर आता है, कई बार आपने देखा होगा, आप माउथ वॉश यूज़ करते हो, क्लोरहेक्सिडीन है या ये सारी चीज़ें जो भी माउथ वॉश में मिली होती हैं, इनसे आपकी टंग पे एक स्टेन पड़ जाता है। सो टंग स्टेनिंग, पेनफुल गम्स। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि जो आपके मसूड़े होंगे वो बड़ा ही स्वेलन कर जाएंगे और पेनफुल होंगे। बाकी सिचुएशंस हैं जैसे कि कई बार मुंह का इरिटेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, पूरा मुंह रेडनेस दिखेगी, पूरे मुंह में रेडनेस दिखेगी। और एक चीज़ और भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक अच्छाई के लिए माउथ वॉश किया कि मेरे सारी चीज़ें ठीक रहेंगी मुंह की, और उससे क्या हुआ, आपने बैक्टीरियल डिस्टरबेंस कर दिया, बैक्टीरियल हैबिटेट का डिस्टरबेंस कर दिया, जिसकी वजह से कैविटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। सो कैविटी होने के चांसेस कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल कीजिए। बहुत एक्सेसिव माउथ वॉश का यूज़ करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जितना आपको ज़रूरी है, आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आप उतना ही यूज़ करें। उसके बाद आप माउथ वॉश अपने हिसाब से कभी नहीं यूज़ कीजिए। ये सारी सिचुएशन, अब आप सोचिए, आपने यूज़ किया था आपके अच्छाई के लिए कि अगर आप माउथ वॉश का यूज़ कर रहे हो तो इससे मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी, पर इससे तो मुंह की बदबू और होने लगी, आपने एक्सेसिव यूज़ किया तो। या आपने यूज़ किया कि कैविटी नहीं बनेगी, दांत नहीं सड़ेंगे, इससे दांत और सड़ने लगे, क्योंकि आपने ओरल हैबिटेट को ख़राब कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ख़तरनाक होने वाली हैं आपके ओरल हैबिटेट के लिए। अच्छा, किया क्या जाए इसमें? अगर इतना ज़्यादा
यूज़ आपने कर भी लिया है तो अब क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे देखिए अच्छे माउथ वॉशेज़ आते हैं, जैसे एक है प्रोबायोटिक माउथ वॉश। प्रोबायोटिक का मतलब ही है कि उसमें कई सारे स्टेन्स बैक्टीरिया के गुड बैक्टीरिया के स्टेन्स डले होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके माउथ के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं। इसका जनरली जो नाम आता है रिवेन के नाम से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कई सारे माउथ वॉशेज़ जो आजकल मार्केट में आते हैं उनका मैं थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। जनरली सबसे कॉमन यूज़ किया जाता है बीटाडीन। बीटाडीन माउथ वॉश जनरली प्रोविडोन आयोडीन इसमें होता है। जर्मीसिडल है, काफ़ी अच्छा है, पर उतने देर के लिए अच्छा है जब तक आप के मुंह में कोई ऐसी दिक्कत है। बहुत एक्सेसिव करने की ज़रूरत नहीं है। अगला माउथ वॉश है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड माउथ वॉश भी बैक्टीरिसिडल है। ये जनरली पॉकेट, जो हमारे दांतों के बीच में एक पॉकेट बनी होती है जिसमें कहते हैं कि कुछ चीज़ें फंस जाती। पॉकेट जैसे जेब, एक समझ लीजिए कि मसूड़े के जो मांस हैं उसकी एक जेब जैसी बन जाती है, तो उसमें गंदगी फंसती है, वो ये सारी चीज़ों को ठीक करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड माउथ वॉश इसे बोलते हैं। काफ़ी अच्छा है, कर सकते हैं, लेकिन बस तब तक जब तक रिक्वायर्ड है। बस अपने हिसाब से एक्सेसिव यूज़ करना ठीक बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे आयुर्वेदिक माउथ वॉशेज़ हैं, इसमें करक्यूमिन मिला हुआ है, तुलसी है, यूकलिप्टस ऑयल है, क्लोव है, हनी है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर है। कोशिश कीजिए जितना आप नेचुरल रहिए उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। बाकी चीज़ों में बहुत सारे आज जब से कॉमनली जो यूज़ किया जाता है क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट, बहुत कॉमनली यूज्ड है और बहुत ज़्यादा स्टेनिंग भी कराता है। ये क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट बहुत एक्सेस यूज़ करना बिल्कुल आपके लिए सेफ़ नहीं है। दूसरा एक माउथ वॉश है बेंजिडामीन। बेंजिडामीन काफ़ी बेहतर साल्ट है, पर इसका भी कोई बहुत एक्सेस यूज़ ठीक आपके लिए नहीं है। तो कुल मिला के जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो आप माउथ वॉश करें जब तक रिक्वायर्ड है, दिन में 2 बार इज़ सफिशिएंट। बट अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप यूज़ कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके साथ कोई ना कोई मुंह की सिचुएशन आने वाली है आगे चल के। ख्याल कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। मैं डॉक्टर अमीन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।